उज्जवल, आई थिंक जो कुछ भी धैर्य की शादी में हुआ है उसमें जरूर भाभी का हाथ है। I mean, धैर्य और रिया के ब्रेकअप होने से लेकर धैर्य और संतोषी की शादी होने तक ये जरूर भाभी का प्लान है। What? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? या फिर सास बहू के शो ज्यादा देख रही हो? ऐसी बेकी बेकी बातें कर रही हो। I'm very serious, उज्जवल। नुपुर, जब मैं भाभी के लिए कुछ कहता हूँ तो तुम उनका साइड लेती हो, लेकिन आज अचानक तुम उनके अगेंस्ट बोल रहे हो। Are you okay? I'm okay, उज्जवल, I'm perfectly fine। पर भाभी के साथ रिलेशन मेंटेन करना एक फॉर्मेलिटी है और मैं नहीं चाहती ये रिलेशंस के चक्कर में हमारा कहीं नुकसान हो जाए। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? ओके, जिस दिन धैर्य की दोबारा एंगेजमेंट हो रही थी ना, संतोषी की फैमिली हमारे यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि भाभी ने उन्हें यहाँ बुलाया था? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं और तुम ऐसा कुछ करेंगे नहीं और प्रताप भैया भाभी के बिना पूछे कुछ करते नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं तो आप लोग की हेल्प कर रहा हूं ना। मुझे लगा कि अगर भजन चलेगा तो आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और संतोषी, बहुत वेट करवा लिया तुमने। अब जल्दी से जाओ, बोलो अपनी मां को कि जल्दी से आए और ये दिया जलाए। बहू, जाओ और जाके समझाओ उसे। माँ जी, हम धैर्य को क्या समझाएंगे कि धैर्य और संतोषी के बीच का मामला है। हम कुछ कहेंगे ना तो धैर्य को बुरा लगेगा। ये क्या मजाक है धैर्य? तुम सुनते ही नहीं हो। पूजा पाठ के मामले में इस तरह की जिद ठीक नहीं है। हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ ही नहीं आता तुम्हें। माँ, यहाँ आपकी पूजा की बात नहीं हो रही। यहाँ बात है संतोषी की और संतोषी की झूठी भक्ति की, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या है ना माँ कि ये जो संतोषी है ये झूठी भक्ति का नाटक करती है, और इनकी जो ये संतोषी माँ है ना, ये कोई चमत्कार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर चमत्कार कर सकती तो अब तक ये दिया जल गया होता, पर नहीं, दिया अभी तक नहीं जला। मधु, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? लो, भैया भी आ गए। अब तो तुम्हारी संतोषी माँ को चमत्कार दिखाना ही होगा ना। भैया भी देखेंगे, है ना भैया? अरे दिखाओ ना, प्रूफ करो, हम सबको साबित करो। और अगर नहीं कर सकती तो स्वीकार कर लो कि तुम्हारी संतोषी माँ शक्तिहीन है, कोई पावर नहीं है उनके पास। मधु, ये धैर्य अब क्या कर रहा है? वही कर रहा है प्रताप जो उसे करना चाहिए। इस संतोषी को संतोषी माँ पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। अगर इतनी शक्ति है उसकी संतोषी माँ में तो दिखाए ना वो चमत्कार और अपनी शक्ति से जला दें उस दिए को। अच्छा मधु, सपोज करो कि वो दिया जल जाता है तो? ये तो मुमकिन ही नहीं है प्रताप, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हो गया ना मधु, तो ये हमारे चेहरे पर दूसरा थप्पड़ होगा। जब से संतोषी ने व्रत रखने शुरू किए हैं, माँ की हालत में सुधार आया है।
और तुम जानती हो कि माँ के जो हाथ ठीक हुए हैं उसमें क्रांति माँ का कोई चमत्कार नहीं है। ठीक, क्रांति माँ का चमत्कार नहीं है, संतोषी माँ का है। ये कैसे साबित करेंगे? क्या संतोषी माँ खुद ऊपर से उतर कर आएंगी और कहेंगी ये हमने किया है? नहीं, वो नहीं आएंगी मधु, वो नहीं आएंगी। लेकिन अगर वो दिया जल गया तो कहीं माँ और पापा की तरह धैर्य भी उनका भक्त न बन जाए। हमारा धैर्य कभी संतोषी माँ की पूजा नहीं करेगा। हम टेंशन क्यों लेते हैं प्रताप? ऐसे प्रार्थना करने से क्या दिया जल जाता है? वैसे भी धैर्य जो भी कर रहा है वो संतोषी को मजा चखाने के लिए कर रहा है। एक बार संतोषी अपनी भक्ति में असफल हो गई तो देखना धैर्य उसके साथ क्या करता है। इस संतोषी का नाटक कुछ ज्यादा ही देख लिया, लेकिन आज के बाद वो कुछ भी कहने के लायक नहीं बचेगी, क्योंकि आज उसका विश्वास टूटने वाला है। सत्य कह रही है ये स्त्री, संतोषी का विश्वास अब अवश्य टूट जाएगा। पुत्र, अब वो समय आ गया है जब हमें हमारे कार्य की अगले पड़ाव की ओर बढ़ना चाहिए। अब किसी भी प्रकार का विलंब हमारे कार्य को हानि पहुंचा सकती है। सत्य कहा माता आपने। अगला कार्य तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमें महाशक्तिशाली देवी संतोषी को परास्त करना है, जो कि अत्यधिक कठिन कार्य है। हम जानते हैं पुत्र कि ये कार्य सरल नहीं, किंतु वज्र शक्ति ही शक्ति का सामना कर सकती है। देवी संतोषी शक्तिशाली है, परंतु तुम भी कम शक्तिशाली नहीं हो वज्र। माता शक्तिशाली तो आप भी हैं, किंतु आप आज तक देवी संतोषी को परास्त नहीं कर पाई। माता आपका अपमान करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है। हम जानते हैं पुत्र, किंतु देवराज इंद्र की पत्नी होने के कारण हमारे कुछ सीमाएं, परंतु तुम बिना किसी सीमा के इस कार्य को कर सकते हो। ना तो तुम्हें किसी के प्रश्न का सामना करना है और ना ही किसी को कुछ उत्तर देना है। माता आप निश्चिंत रहें, हमने योजना बना ली है कि किस प्रकार हमें देवी संतोषी को बंदी बनाना है। और माता यदि हम देवी संतोषी को पाताल लोक ले जाने में सफल रहे तो उनकी सारी शक्तियां छिन जाएंगी, और इस विजय का एक और बहुत बड़ा लाभ होगा। कैसा लाभ? देवी संतोषी की शक्तियां छीनने के बाद हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि उनकी सारी शक्तियां आप में विलीन हो जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ माते, तो देवी संतोषी के सारे भक्तों की आस्था का केंद्र परोक्ष रूप से आप हो जाएंगी। देवी, अब हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यदि कुछ अनुचित घटना घटित हो गई तो हम महादेव एवं गणपति को क्या उत्तर देंगे? आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हम महादेव का आवाहन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ध्यान कर रहे हैं, और पुत्र गणेश वो यज्ञ के लिए गए। किंतु कुछ अनुचित हो उससे पूर्व हमें कोई न कोई युक्ति अवश्य निकालनी होगी। क्यों ना हम देवी संतोषी को उस मायावी शक्ति से अवगत करवा दें? नहीं देवी लक्ष्मी, यदि हमने ऐसा किया तो उस मायावी शक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए उसे ढूंढना असंभव हो जाएगा। इस समस्या से निकलने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। आइए।
प्रणाम माते। देवी संतोषी, आप इस समय कहाँ प्रस्थान कर रही हैं? अग्निदेव, गौ माता के उदर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है, इसलिए हम किष्किंधा पर्वत जा रहे हैं। वहाँ की एक विशेष दुर्वा से गौ माता का कष्ट दूर हो जाएगा। यदि देवी संतोषी को तनिक भी संदेह हो गया इस मायावी पिंजरे के बारे में, तो हम जीवित नहीं बचेंगे। माता चलिए। पर माता संतोषी ठहरिए। माते, हमें अत्यधिक पीड़ा हो रही है, कृपा कर जल्दी चलिए। गौ माता, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं ना? हाँ माते, हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। ऋषिवर ने हमें यही मार्ग बताया था। देवी संतोषी, आपकी कल्पनाओं से परे ये कार्य हमारी माता को अत्यंत सुख देगा। आपको तो ज्ञात भी नहीं कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। संतोषी, देखो तुम्हारी संतोषी माँ को जगाने के लिए गीत संगीत सब कर लिया। अब जल्दी से बोलो आके दिया जलाए, वरना अब मैं वो करूंगा जिसका मैंने वादा किया था। माँ, धैर्य सर को नहीं पता कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कृपा कर उन्हें क्षमा कर दीजिए। देवी संतोष, आज आपकी शक्तियों का वास्तविक प्रमाण मिलने वाला है। आज से नहीं, अब से आपकी भक्त संतोषी की भक्ति को विराम मिलने वाला है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपकी शक्तियों पर से संतोषी का विश्वास उठ जाएगा और खूब शीघ्र ही आपके प्रत्येक भक्त इसी प्रकार असहाय हो जाएंगे और आपको पूजना छोड़ देंगे। यदि कोई अभाव रह भी गया तो हम है ना। साहू, जाओ और जाके नींबू और अचार लेके आओ। जाओ जल्दी, गो फास्ट। अभी लाता हूँ। देखो, तुमसे तो तुम्हारा काम हो नहीं पाए, लेकिन मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, समझी? गौ माता, यहाँ तो कोई दुर्वा दिखाई नहीं दे रही। माते, हमें लगता है दुर्वा यहीं आसपास होगी। आप उस दिशा देखिए, हम इस दिशा देखते हैं। गौ माता, ये लीजिए। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। गौ माता कहाँ है? वह आपके उपवन में पुष्प तोड़ रही होंगी। ऐसे व्याकुल ना हो देवी, हम स्वयं अपना परिचय दे देते हैं। हम हैं वज्रमुष्टि, जिसके मायाजाल में फंसकर आप यहाँ तक आ गई हैं।
अब समस्त देवलोक भी आपको ढूंढ नहीं सकता। यहाँ से हम पाताल लोक जाएंगे। सूर्यास्त होने तक आप संतोष के साथ यहाँ विश्राम कर लें, किंतु सूर्यास्त होने के पश्चात तो आपके संतोष का कोई कार्य ही नहीं बचेगा। माते, आप कितनी विवश लग रही हैं, किंतु यहाँ आपकी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। जिस ऐश्वर्य, पद और सत्ता के बल पर आप स्वयं को महान समझती थी, वह अब समाप्त होने वाला है। अब आप अपना संपूर्ण जीवन हमारी बंदी बनकर बिताएंगी। बंदी का जीवन कितना कठिन होता है ये तो आपको ज्ञात होगा ही। क्या हुआ माते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अकस्मात हुए इस अपहरण से आप अपना विवेक खो बैठी हैं, इसलिए मुस्कुरा रही हैं? आपको यहाँ आकर भय नहीं लग रहा? वज्रमुष्टि, जहाँ संतोष हो वहाँ भय नहीं होता। महत्वाकांक्षाओं पर जिसने विजय पाली हो उसका जीवन शांत नदी की भांति होता है। संतोष यदि मन में समाहित हो तो ऐश्वर्य, पद, सत्ता कुछ भी महत्व नहीं रखता। वज्रमुष्टि, दुख इस बात का है कि तुम हमें यहाँ छल से लेकर आए। ऐसा करके तुम पाप के भागीदार क्यों बने? क्षमा करें माते, किंतु छल करने की चालाकी हमने देवताओं से ही सीखी है। असुरों ने देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, किंतु देवताओं ने क्या किया? उस मंथन से उत्पन्न हुए समस्त रत्न देवताओं ने छल से अपने अधिकार में कर लिए थे। देवी, आपको तो ज्ञात होगा ही कैसे देवताओं ने अमृत को छल से अपना बनाया था। क्या उस अमृत पर असुरों का समान अधिकार नहीं था? वज्रमुष्टि, मानव कल्याण के लिए किया गया कार्य छल नहीं होता। ये समस्त संसार जानता है कि असुरों के मन में स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। यदि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत असुरों के हाथ लग जाता तो विनाश निश्चित था। तो ये लो नींबू का अचार, खाओ इसे। और साबित कर दो हमें कि इतने दिनों से तुम जो भक्ति का नाटक करी थी वो एक ड्रामा था, जैसे हमारे टीवी सीरियल में होता है। क्योंकि तुम्हारी जो संतोषी माँ है वो बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, शक्तिहीन है। अरे भगवान के ईश्वर के बारे में कुछ कहने से पहले जरा डरो। और अगर देवी देवताओं के बारे में ऐसी बात करोगे तो तुम्हें उनके गुस्से से गुजरना पड़ेगा। पापा, मैं तो डर गया। अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं पापा? कौन से जमाने की? आज के जमाने में ना कोई देवी देवता होते नहीं है। मैं भगवान को तो मानता ही नहीं। और अगर होते हैं तो उसकी संतोषी मां ये दिया क्यों नहीं जला देती? बोलिए। तुम क्यों बेकार से जिद कर रहे हो? ऐसे कोई दिया जलता है? तुम बेमतलब हम दोनों को परेशान कर रहे हो। हमने इस मनुष्य के अंदर उस द्वेष की ज्वाला देखी जो संतोषी की पूजा को नष्ट कर देगा। संतोषी, हमने उन सारी बुरी शक्तियों को हवा दे दी है जो तुम्हारी श्रद्धा को नष्ट करने में सहयोग करेगी। दुख तो बस इसी बात का है कि देवी संतोषी स्वयं इस कृत्य को नहीं देख पा रही। वैसे उनका हाल भी कुछ इसी प्रकार होगा। हमारे पुत्र के सम्मुख उनकी दुर्दशा भी कुछ इसी प्रकार होगी। ये तो ज्ञात भी नहीं है, ये स्वयं एक जाल में आ गया है।
ये वो वीणा तो नहीं लग रही जो हमने दी थी। माते, माते कृपा करके बंद कीजिए। देवी, कौन है आप? देवताओं ने पुनः छल किया। ओह, तो अग्नि देव की बनाई इस परिक्रमा के कारण हमारी वाणी हमारे पुत्र तक नहीं पहुंच रही थी। देवी, देवी ये उचित नहीं है। आप देवी देवताओं ने हमारे साथ पुनः कपट किया है। वज्रमुष्टि। छल का खंडन करने के लिए हमें छल का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और उपाय नहीं था। मगर तीनों देवियां यहाँ हैं, देवी संतोषी कहाँ है? बस करो ये सब, बस करो। किसी की भक्ति को इस तरह चुनौती नहीं देते। संतोषी की झूठी भक्ति ने मुझे मजबूर किया सब करने के लिए। अब संतोषी, सूरज भी डूब गया, देखो आरती भी हो गई, और अब तो बुला लो अपनी संतोषी माँ को चमत्कार के लिए। भगवान से डरिए धैर्य से, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आपको अगर किसी की भक्ति पे भरोसा नहीं तो ना से, भगवान और भक्त के बीच में तो मत आइए। इस परीक्षा में हमारा साथ दीजिए माँ, अपनी इस भक्त की रक्षा कीजिए, मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए। संतोषी, हमारी अनुपस्थिति में भी तुमने आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं।
इसे कहते हैं श्रद्धा का चमत्कार। ताऊ, आओ और ये ले जाओ। जय संतोषी माँ। बस बहुत हो गया आज का ड्रामा। जाओ जाकर सब अपना अपना काम करो। अरे 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 बेटे, माँ संतोषी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, अब तुम मुंह छुपाकर कहाँ भाग रहे हो? याद है ना अपनी शर्त? अगर दिया जल गया तो क्या तुम संतोषी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे और उसे वो सम्मान दोगे जो इसकी हकदार है? हाँ दूंगा। काका, रहने दीजिए ना। इन्होंने जो कहा था वो इनसे नहीं हो सकेगा। अगर हो पाता तो यहाँ से ऐसे ना जाते। इन सब बातों का क्या मतलब है संतोषी? बहू, धैर्य ने सबके सामने वादा किया था कि अगर ये दिया नहीं जला तो संतोषी को सजा देगा, लेकिन अगर दिया जल गया तो संतोषी को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करेगा। इन्हें कुछ मत कहिए ना काका। हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते की शुरुआत शर्त से हो। रिश्ते दिल से बने तभी निपटे। अगर इन्हें कुछ करना ही है तो आज की आरती स्वीकार कर ले, हमारे लिए वही बहुत होगा। संतोषी, जिसे तुम अपनी संतोषी माता का चमत्कार समझ रही हो, वो कोई चमत्कार नहीं। ये तो किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और दिया जल गया। You're right, माँ भी अब सही कह रही। बेटे, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये चमत्कार नहीं है? अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन से पूछो, क्या ये सच नहीं? पापा, ये जरूरी नहीं है कि जिस बात को आप मानते हो बाकी लोग भी माने। ठहरे, तुम अपने कमरे में जाओ, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम अभी आते हैं। जी माँ। संतोषी, बहुत चालाकी से तुम इस घर में अपनी जगह बना रही हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस घर में ना तो तुम्हारी कोई जगह है और ना ही तुम्हारी भक्ति की। हम भी देखते हैं कि तुम्हारे 16 शुक्रवार के व्रत कैसे पूरे होते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।